हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का एक ब्लैंकेट है थुलमा ब्लैंकेट। उसको जीआई टैग मिला है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। रिसेंटली उत्तराखंड के ऑलमोस्ट 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। एक एक करके हम सब कवर कर रहे हैं और आज हम उसमें से थुलमा ब्लैंकेट को कवर करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, जिस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हैं, इस तरह का ये आर्ट है। थुलमा ब्लैंकेट एक थिक वुलन हैंडमेड ब्लैंकेट है, यानी उसको हाथ से बनाया जाता है। काफ़ी थिक वुलन रहता है और इसको हैंड स्पिन वुलन और कॉटन थ्रेड्स यूज़ करके ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है। और इसको वाइट ट्रेडिशनली थुलमा जो है, पहले जो ट्रेडिशनली ब्लैंकेट्स इनके माने जाते हैं वो वाइट वूल से बनाए जाते थे या फिर कोई भी अनकलर्ड वूल से। लेकिन अब धीरे धीरे कस्टमर्स की डिमांड से डाइड वूल यानी कलरफुल जो वूल है वो यूज़ करके भी थुलमा ब्लैंकेट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। ये ब्लैंकेट स्पेशलाइज्ड है इसकी क्वालिटी हेरी इफ़ेक्ट के लिए, क्योंकि इसमें जो फर यूज़ किया जाता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी वूल यहाँ पे यूज़ की जाती है। थुलमा ब्लैंकेट जो है मेनली वुमेन जो है भोतिया कम्युनिटी, अभी रिसेंटली मैंने आपको भोतिया दान के बारे में बताया था कि भोतिया दान एक तरह का रग है जिसको जीआई टैग उत्तराखंड से मिला है। तो वहाँ पे हमने भोतिया कम्युनिटी के बारे में भी बात की थी और उस रग के बारे में बात की थी कि वो रग बनाया जाता है भोतिया कम्युनिटी के द्वारा। भोतिया कम्युनिटी जो है कुमाऊँ रीजन में या तिब्बतन रीजन में, ट्रांस हिमालयन रीजन में आपको ये लोग मिलेंगे और बहुत ही पेशेंस के साथ, केयर के साथ फाइनेस्ट वैरायटी जो वूल है उससे ये ब्लैंकेट बनाया जाता है। तो जैसे मैंने बोला, एक्सक्लूसिव हैंड स्पिन है, हैंड वोवन है और भोतिया कम्युनिटी जो है वो इसको जनरेशन से, यानी काफ़ी उनके पुराने आप एंसेस्टर्स ले लेंगे तब से वो ये काम करते आ रहे हैं। और हिमालयन रीजन में जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे टेम्परेचर भी काफ़ी कम होता है, लो टेम्परेचर या -डिग्री टेम्परेचर भी होता है अपर हिमालयन रीजन में। और वहाँ पे अगर आप ये ब्लैंकेट यूज़ करते हैं तो बहुत ही वार्मथ देता है, काफ़ी इफ़ेक्टिव मैनर में, बहुत अच्छे से ये कंबल जो है आपको गर्म रखेगा। तो इसको बहुत ही ज़्यादा ठंडे इलाकों में यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल थुलमा जो होगा उसकी अगर आप लेंथ देखेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, तो ये वाइट कलर में बनाया। तो ट्रेडिशनली इसको कलरफुल नहीं बनाया जाता था, वैसे वाइट कलर या नो कलर वूल यूज़ करके ही इसको बनाया जाता था। ट्रेडिशनल थुलमा जो है ब्लैंकेट, इसका लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 7 फीट और विड्थ इसकी अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फीट होगी और वेट इसका 4 to 6 kg होगा। ये ट्रेडिशनल थुलमा ब्लैंकेट जो है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि कस्टमर्स की डिमांड से कुछ कुछ चेंजेस लोग करते रहते हैं। तो थुलमा को हाई और मिड हिल रीजन के लोग जो हैं वो वीव कर रहे हैं कई जनरेशन से, और इसमें कोई भी टेक्निकल ट्रेनिंग इनको बाहर के लोगों ने नहीं दी है। ये खुद ही अपने ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं। जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो भी नॉलेज पास होती आई है उसके थ्रू इसको बनाया जाता है। तो उसमें कोई मॉडर्न टच नहीं है। तो जब भी टाइम इमेमोरियल आप कह लीजिए, तब से इनकी जो महिलाएं हैं, भोतिया कम्युनिटी की वुमेन मेंबर्स हैं, वो ये कंबल जो है वो बुनती आ रही हैं। जो थ्रेड्स यहाँ पे अटैच की जाती हैं वीविंग के लिए, उनको लूम के साथ अटैच किया जाता है। थुलमा ब्लैंकेट बनाने के लिए वुडन लॉग फिक्स किया जाता है ग्राउंड के साथ, जिसके साथ उसका जो पूरा सिस्टम है वो, तो 4 जगह से जैसे इसके वूल को यहाँ पे जोड़ा जाता है और फिर 4 पेडल्ड ट्रेडिशनल पिट लूम्स जो हैं थुलमा को वीव करने के लिए, बुनने के काम आती हैं। तो ये बहुत ही यूनिक टेक्निक है वीविंग की। ठीक है, ट्रेडिशनल वीविंग मशीन्स ही यहाँ पे यूज़ की जाती हैं जो इनके पहले से चलती आ रही हैं और उनके थ्रू एक यूनिक टेक्निक से इसको वीव किया जा सकता है। वाप यान यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से वाप की जो थ्रेड्स हैं वो पास की जाती हैं और कनेक्ट की जाती हैं, और इस तरीके से पेडल्स यहाँ पे यूज़ करके मैनुअली ये लोग अपने हाथ से इसको वीव करते हैं। वुलन थ्रेड को इस तरह से अरेंज किया जाता है बैम्बू स्टिक पे,
और फिर उसको इंसर्ट किया जाता है एक थ्रो शटल में। जब उसको वीव किया जाता है, बुना जाता है, तो पूरा प्रॉपर तरीका है। यहाँ पे इनका ये ट्रेडिशनल मेथड एक्सप्लेन करने की ट्राई की गई है कि किस तरीके से इस ब्लैंकेट को बनाया जाता है। लॉन्ग स्ट्रिप्स में बनाया जाता है इस ब्लैंकेट को, और एक बार जब इसकी बुनाई जो वीविंग है वो कंप्लीट हो जाती है, फिर ब्लैंकेट को वॉश किया जाता है कि कोई भी एक्स्ट्रा फाइबर उस पर है तो वो निकल जाएगा, और फिर इसको सूरज में सुखाया जाता है फाइनली आगे कस्टमर्स को बेचने से पहले। अब देखिए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो उत्तराखंड के हैं उनके एक यूनिक आइडेंटिटी है। ट्रेडिशनल हैंड वोवन प्रोडक्ट्स हैं थुल्मा, ये एक यूनिक टच उत्तराखंड क्राफ्ट का देते हैं। अगर देखिए आप मशीन से बनी हुई चीज़ें लेंगे, कहीं और से चीज़ें लेंगे, तो उसमें वो यूनिकनेस नहीं होगी। अगर आप उसी जगह से, अब तो जैसे जीआई टैग मिल गया तो जो लोग बनाते हैं उनको भी इसका कितना फ़ायदा होगा। आप ओरिजिनल प्रोडक्ट लेते हैं, एथेनिक प्रोडक्ट लेते हैं जहाँ पे ह्यूमन स्किल यूज़ हुई है, बहुत पुराने समय की, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं है उसमें, कोई मॉडर्न टच नहीं है, और इंडिजिनियस कम्युनिटीज़ के द्वारा वो बनाया जाता है, जैसे कि ये भूतिया कम्युनिटी है, तो वो प्रोडक्ट आपको बहुत ही यूनिक लगेगा और बहुत ही अलग लगेगा बाकी प्रोडक्ट से। अब बेस फाउंडेशन जो ब्लैंकेट की है वो कॉटन थ्रेड से की जाती है। रॉ मटेरियल वूल है जो उत्तराखंड के अलग अलग एरिया से लाया जाता है, जैसे पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया, उत्तरकाशी, धारचूला, और वेरियस सोर्सेज और ट्रेडर्स या गवर्नमेंट सपोर्टेड एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, चाहे एनजीओज हो गए, थुल्मा ब्लैंकेट को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि उत्तराखंड के आर्ट एंड क्राफ्ट, जैसे अभी मैंने आपको भोतिया दान बताया था, रग ये लोग बनाते हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी आर्ट एंड क्राफ्ट के इनको जीआई टैग मिला है, और जीआई टैग मिलने से जो कम्युनिटीज़ इनको बनाती हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और लोगों के पास भी ओरिजिनल चीज़ पहुँचेगी। ये चीज़ याद रखिएगा, ये जो ट्रेडिशनल स्किल है थुल्मा को बनाने की, बुनने की, ये स्टेटस सिंबल है वुमेन एम्पावरमेंट का भी, क्योंकि ये सारा काम वुमेन फोक जो है उनके द्वारा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी सोशियो इकोनॉमिक लाइफ का, एक नोटेबल फीचर है थुल्मा इंडस्ट्री का, जहाँ पे एंटायर वर्कफोर्स अगर आप देखेंगे तो महिलाओं की ही होती है, महिलाएं ही इसको बनाती हैं। अब भोतिया ट्राइब्स बहुत ही डिस्टिंक्टिव हैं, थोड़ी अलग हैं, थुल्मा ब्लैंकेट जो ये बनाती हैं, और कहा जाता है कि बहुत ठंडे टेम्परेचर में भी ये जो ब्लैंकेट है, कंबल है, ये बहुत वार्मथ देता है। आप चाहे अपर हिमालयन रीजन में चले जाएंगे जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होगा, और इसको इसीलिए बनाया जाता है कि इतने ठंडे इलाकों में इसको यूज़ किया जाए। देखिए, जब इन लोगों ने शुरू किया होगा कभी एंशिएंट टाइम में, चाहे वो रग्स थे, भोतिया दान थे, या भोतिया ये थुल्मा ब्लैंकेट हो गया ये बनाना, तो इन्होंने चीफली खुद की कंजम्पशन के लिए, अपने खुद के लिए यूज़ के लिए इसको बनाना शुरू किया। लेकिन अब इस क्राफ्ट को अगर आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, जनरेशन टू जनरेशन इनको इनकम नहीं मिलेगी, तो ये आर्ट वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो जीआई टैग देने से इसको यही फ़ायदा होगा, एक तो लोगों को इनकम मिलेगी और नॉलेज भी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पास होगी। अब देखिए, एक स्पीशीज़ है कॉल पंखी, जिसका वूल लिया जाता है, विच हैज़ वूल कॉम्ड अप ऑन वन साइड ऑफ द रिजेंबल अ फ्लीस विच इज़ मेड इनटू गाउन्स कॉल्ड चोगास। तो यहाँ पे चोगास, बाकूस, भुखास ये भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं भोतियास के द्वारा। मेन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट हाउएवर यहाँ पे आपका थुल्मा ब्लैंकेट है, जिसको ये जीआई टैग मिला है। अब थुल्मा जो है कई जनरेशन से ये ब्लैंकेट सर्वाइव कर रहा है। तो ये सारी बात थी भोतिया कम्युनिटी और थुल्मा ब्लैंकेट की। आई होप ये नाम आप याद रखेंगे जिनको जीआई टैग मिला है, स्पेशली उत्तराखंड पीएससी के स्टूडेंट्स, कि उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में भोतिया कम्युनिटी के बारे में भी, उसके बारे में मैंने लास्ट भोतिया दान वाली वीडियो में भी बनाया था। जैसे इनका एक भोतिया डांस है, वो भी बहुत फेमस है क्योंकि वो बहुत ही एंशिएंट टाइम से इनका डांस चला आ रहा है, और उसके डांस स्टेप आज भी वैसे हैं जो कभी पहले रहे होंगे, उनमें कोई भी नया स्टेप ऐड नहीं किया गया है। एंड यूजुअली फ्यूनरल्स वगैरह पे ये डांस किया जाता है, क्योंकि इनमें एक बिलीफ रहता है कि जब इस कम्युनिटी का कोई लोग मर जाते हैं तो उनकी जो आत्मा है, सोल है, वो गोट्स या शीप्स में चली जाती है, तो वहाँ से लिबरेट कराने के लिए भोतिया डांस ये लोग परफॉर्म करते हैं। तो भोतिया डांस हो गया, भोतिया ये थुल्मा ब्लैंकेट हो गया, भोतिया दान हो गया। तो ये सब चीज़ें आपको इस कम्युनिटी के बारे में पता होनी चाहिए। जैसे इस कम्युनिटी में पॉलीगैमी अलाउड है, लेकिन मैक्सिमम एक इंसान 3 वाइफ्स ही रख सकता है। इनके कुछ ट्रेडिशंस हिंदुइज्म से मिलते जुलते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको इस इंडिजिनियस कम्युनिटी के बारे में होनी चाहिए।
जीआई टैग खैर हर बार हम पढ़ते हैं तो जोग्राफिकल इंडिकेशन है, ये उन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है जिनका रेपुटेशन उनके ओरिजिन की वजह से होता है, जिस जगह से वो होते हैं उसकी वजह से होता है किसी भी प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस, तो उसको जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया जाता है। अब काफ़ी चैलेंजेस इसके सामने रहते हैं, खैर ये हम बहुत सी वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। सो जीआई टैग के बारे में याद रखिए। अब इंडिया में कौन से, आपके लिए क्वेश्चन भी है कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग ये रेगुलेट होता है। हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं, ट्रिप्स के अंदर भी हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट गवर्न होता है, यानी हम उसको रेगुलेशन से के रूल्स वहाँ से लेते हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थुलमा ब्लैंकेट। थुलमा ब्लैंकेट आर वोवन मेनली बाय वुमेन वीवर्स ऑफ भोतिया कम्युनिटी। दिस ब्लैंकेट रिसेंटली गॉट जीआई टैग फॉर असम। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी स्टेट की हम बात कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर टेलीग्राम पे पोल में पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। ईएमआई पे भी हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और उत्तराखंड पीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। या फिर कोई भी आपको कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।